बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज आपने देखा होगा कि राजा मेजर आदल और हैदर मेहंदी को जो सजाएं दी गई हैं उनके ऊपर 1923 एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत उनको पाकिस्तान में एक को 14 साल, दूसरे को आई थिंक 12 साल सजा सुनाई दी गई, जिस पर उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाई गई हैं जी कि ये अपना इतने काबिल अफसरान नहीं थे। दूसरा, इन्होंने जूनियर आर्मी को अंदर से उकसाने की कोशिश की बाहर से बैठकर अपने यूट्यूब चैनलों से। उसके अलावा इन्होंने अवाम में इनकलाब लाने की कोशिश की। इन्होंने, क्योंकि ये दोनों रिटायर अफसरान रहे हैं आर्मी के, वो अंदर की बातें जानते हैं और ये उनको उकसाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बता रहे थे जी कि ये इतने काबिल भी नहीं थे और ये उधर लैंड माफिया यानी ज़मीनों पर कब्जे करते थे, गलत किस्म के काम करते थे, जिसकी वजह से ये आर्मी में भी इतनी ऊपर तक नहीं जा पाए और ये आर्मी से भी निकल कर चले गए। और उसके बाद इन्होंने बाहर जाकर अपने चैनल बनाकर अवाम को और आर्मी के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की, जिसके तहत इन्होंने आर्मी एक्ट के तहत 1923 के लॉ के मुताबिक उनको सजाएं सुनाई। मगर उनको बुलाया भी गया जी कि आप कोर्ट में हाजिर हो, और वो कोर्ट में नहीं आए और उनके बगैर ही उनके ऊपर ये दफात लगाकर उनको भी सजाएं सुना दी। और पाकिस्तानी कौम को या ओवरसीज कम्युनिटी को एक पैगाम दिया गया जी कि देखिए, हमने अपना एक जस्टिस और इंसाफ किया है पाकिस्तानी कौम के लिए, जो कि आप देखें कि अगर ये चाहते तो ये मेजर राजा आदल या हैदर मेहंदी साहब को वीडियो कॉल पर भी ले सकते थे, कॉन्फ्रेंस कॉल में उधर कोर्ट में, या अपने दलाइल पेश कर सकते थे। इनके जो वकुला हैं इधर जो बड़े काबिल हैं उनको भी ले सकते थे कि ठीक है जी, आप कॉन्फ्रेंस में आए या वीडियो कॉल पर आए या अपना आकर अपना जो है ना ये अपना भी मुद्दा बयान करते कि प्रॉब्लम है क्या। और किसी किस्म का भी अगर इनको नोटिस भी मिला है तो ज़ाहिर इन्होंने कोई एक्शन तो लिया होगा, बरतानिया में बैठे हैं तो इनको प्रोटेक्शन भी है। तो इसके अलावा अगर आप उनके अलावा ही उनको सजाएं सुना देते हैं तो ये आई थिंक सरासर जाती है, क्योंकि इनको भी अपना मुद्दा पेश करने का पूरा हक होना चाहिए हैदर मेहंदी साहब को और राजा मेजर आदल को। उसके बाद जो फैसला होता है उसको आप लाइव चलाएं, पूरी कौम देखे सुने, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि वो कौन सी बात है वो जो ये करते हैं वो आपकी समझ में नहीं आती और पूरी कौम की समझ में आती है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी की समझ में आती है। अगर ये आर्मी के अंदर रहे हैं तो इनको अंदर सारी बातों का पता है। तो फिर कुछ ऐसी बातें तो हैं वो जो करते हैं जिसकी वजह से आप लोग भी बड़े परेशान हैं और आपने उनके ऊपर जल्दी जल्दी उनको सजाएं सुनवा दी हैं और आपने बोला जी कि अभी हम इनको इंटरपोल के जरिए वापस ले लेंगे, जो कि ये भी आई थिंक मुश्किल काम है आपके लिए इनको इंटरपोल के जरिए भी बाहर से लेना। इसलिए ये जो सजाएं हैं ना जी, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने के लिए जो बाहर बैठे हुए हैं, जो अपना ह्यूमन राइट्स के लिए लोग काम कर रहे हैं या अपना कौम को उजागर करने की या उनको रियलिटी के मतलब बताते हैं, कौम में जो शऊर आ चुका है उसके मतलब बताते हैं कि हकीकत क्या है। इसका मतलब है कि आपने अब इमरान खान साहब को भी अंदर किया हुआ है तो उनको भी आप सजाएं देने के चक्रों में अब आप बोलेंगे जी कि उन्होंने भी जनाब 9 मई के हवाले से जो कोर कमांडर के घर में एंट्री डाली थी वो भी उन्होंने लोगों को इश्तिहार दिलवाया था और वो तो उनको पता भी नहीं था उस वक्त। उन्होंने बोला मैं तो अंदर था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि बाहर हुआ तो हुआ क्या है। तो ये सारी चीजें यानी आप कौम के सामने रखें और ये जो अपना फैसला कौम को करने दें, क्योंकि इस तरह आप अगर ऐसे ही 1923 के एक्ट के तहत लोगों को सजाएं बेगुनाह देनी शुरू करेंगे और उनको उनका मुद्दा भी बयान नहीं करने देंगे, उनको सोलिसिटर भी वेट कर रहे हैं जो चाहते थे कि हमें भी कोर्ट में अपना साथ लिया जाए अपना वीडियो कॉल्स पर। हम राजा मेजर आदल और हैदर मेहंदी के एज ए वकुला वो कहते हैं कि हम भी अपना मुद्दा बयान करते और बताते कि वो कौन सी आप कहते हैं कि इश्तियाल अंगेजी है जिस पर आप समझते हैं कि आर्मी के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है, आप भी बताते, उसके बाद आप फैसला करते। मगर आपने कोई ऐसी चीज बयान नहीं की और आपने उनको सजाएं दे दी दोनों को, और उन सजाओं से आई थिंक कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी वजह वो तो पहले ही बाहर है और वो और ज्यादा ज़रा बोलेंगे और बताएंगे कौम को जो कि हमें जो सजाएं दी गई हैं वो किस एक्ट के तहत और क्यों सुनाई गई हैं, हमारा कसूर क्या है। ज़रा वो उनके पास अपना जो लीगल उनके वकुला हैं वो डेफिनेटली वो अपील दायर करने का उनके पास हक तो होगा और वो अपील दायर करेंगे। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कौन से जजेज हैं जो अपना आर्मी एक्ट के अंदर बैठे हुए हैं जिन्होंने ये फैसला बगैर सोचे समझे या बगैर किसी अपना जिरा के इनके खिलाफ कर दिया और इनको इन पर जो फर्द जुर्म लगाई गई है कि ये अपना आर्मी के अंदर इश्तियालंगेजी और लैंड माफिया और इस तरह का जो आवाम के अंदर उनको उकसाने में या अपना इनकलाब लाने की सूरत में इस तरह की बातें करते हैं, जिस पर आपने इनके खिलाफ फैसला किया। और दूसरा आपने बोला जी कि ये इंडियन लॉबी से, इंडियन रॉ से भी पैसे लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इल्जाम है। अगर वो इंडियन रॉ से पैसे लेते होते तो ओवरसीज कम्युनिटी कभी भी मेजर राजा आदल के साथ बात भी ना करती और ना ही पाकिस्तानी कौम उनके कुछ ऐसे पैगाम सुनते, क्योंकि ये तो हम भी रहते हैं, हमें पता है कि उनका रॉ के साथ किसी किस्म का कोई तलक नहीं है।
मेजर राजा आदिल आई थिंक से एक पढ़े लिखे और अच्छे इंसान है। उन्होंने जो भी बातें की हैं हकीकत पर मबनी की हैं और रियलिटी पे की हैं। पॉलिटिक्स के बारे में भी उन्होंने लोगों को खुलम खुला बताया कि पॉलिटिक्स में इनका रोल क्या है और अपना हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उनका क्या रोल है और वो किस तरह और कैसे कैसे अवाम के साथ क्या क्या हो रहा है। और जो आपकी अपना पॉलिटिकल जो अपना सियासी जमातें हैं वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं लड़ सकती और ना ही इनके अलावा वो कुछ कर सकती हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें उन्होंने कौम को अवाम को बताई हैं जिनका पहले दूर दूर तक कौम को पता भी नहीं था। और उसके बाद इमरान खान साहब ने भी पूरी कौम को बताया कि हम बिल्कुल अपना इनके अलावा तो हम चल ही नहीं सकते, ना ये चलने देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि मिनिस्ट्रियां जो है वो जनरल बाजवा बांटता था और ये जितने भी अपना लोग पार्टी में शामिल होते हैं यही लाते हैं और यही इनको डंडे के जोर पर भगाकर ले जाते हैं। और उसके अलावा अगर किसी पार्टी को खत्म करना है तो इसी तरह उनकी मार कुटाई करके इस तरह पार्टी को खत्म करने की कोशिश भी करते हैं और नई पार्टियां बनाकर सामने ले आती हैं ताकि इनका जो शिकंजा है वो कायम रहे और किसी सूरत में भी अपना जो है कोई सियासी पार्टी 2/3 अक्सरियत से ज्यादा जीत का सामने आए, जिसकी वजह से ये ना हो कि एस्टेब्लिशमेंट का जो शिकंजा वो कमजोर हो जाए और पार्लियामेंटेरियन वो अपना आइन और कानून के मुताबिक मजबूती के साथ आगे चले और मुल्क की तरक्की ना कर पाए। तो ये सारी चीजें इसलिए अब इंशाल्लाह मेजर राजा आदिल को भी देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, हैदर मेहंदी साहब क्या कहते हैं जो इनको सजाएं दी गई हैं उसके बारे में उनके वकला क्या कहते हैं वो भी आप सुनेंगे। उसके बाद अगर अपील का हक होगा तो फिर वो ज़ाहिर अपील करेंगे। उसके बाद वीडियो कॉल्स पर इनको चाहिए था कि उनको सुनना, उनकी जिरा सुनते, पूरी कौम और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी सुनती कि इसमें कोई ऐसी दफात दिखाई नहीं दे रही जिसके तहत जो इन्होंने बताया है कि ये दफात लगाकर हमने इनको सजाएं दे गई हैं। ये कोई इतनी ऐसी दफात नहीं है जो आप कह लें कि बहुत बड़ी दफात हैं जिनके तहत आप समझते हैं कि इनको सजाएं देगी हैं। ये तो किसी के ऊपर भी आप लगाकर उसको सजा दे सकते हैं। इनका सिर्फ कसूर यह है कि ये मिलिट्री ने सर्व किया और मिलिट्री के अंदर आइन और कानून को ये अच्छी तरह जानते हैं, अंदर की बातों को जानते हैं। जो कौम ज़ाहिर है जो लोग ओवरसीज कम्युनिटी है जो मिलिट्री में जिन्होंने काम नहीं किया उनको इन चीज़ों से लगाव होता है कि ये अपना जो बातें बताते हैं ये हकीकत पर मबनी है और ये सही बताते हैं और यही वो चीज़ें हैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक वो कहती है कि हमारी अंदर की बातें बाहर जा रही हैं। ज़ाहिर इनके लिंक्स तो हैं, तो जो भी काम अंदर बाहर होता है ये बता देते हैं कि अभी ये हो रहा है अभी वो हो रहा है। कौम इनकी बातें सुनती थी और जो बातें ये बताते थे वो वाकई ऐसे होता भी था। और अब देखना ये है कि इसके बाद अभी मेजर राजा आदिल और हैदर मेहंदी साहब का जो बयान आएगा वो क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह ताला और देखते हैं कि इन सजाओं को कैसे जो है ना ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये वक्ती सजाएं हैं और इस तरह की जो सजाएं हैं वो ऐसे ज़बरदस्ती देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले तो आप इमरान खान साहब को बाहर निकालें, उसके बाद फिर आप दूसरे एक्शन लें, क्योंकि उन पर भी साइफर और तोशाखाना का केस सारे केस ख़त्म हो चुके हैं। उनका भी कौम और ओवरसीज कम्युनिटी सवाल उठाती है कि उनको क्यों अंदर बंद किया हुआ है। तो पहले तो अपने आइन और कानून को ठीक करें, उसके बाद आप जो दूसरे हैं उनको बोलने पर आप यानी उनको मौका ही ना दें कि वो आपके खिलाफ बोलें, क्योंकि आपके पास अगर कुछ गलत काम आप करेंगे नहीं तो दूसरे आदमी को भी मौका ही नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्नीम हैदर का सलाम।